लाइफ विद मॉस्किटोज। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड। लाइफ विद मॉस्किटोज कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और सभी सुनने वालों को मधु का नमस्कार। दोस्तों, हम कहते हैं कि मच्छर ने काट लिया, लेकिन आपको पता है कि मच्छरों के दांत तो होते ही नहीं है। दरअसल मच्छर अपनी 47 शार्प डैगर्स से हमारी स्किन में छेद करते हैं और हमारा खून चूस कर अपना पेट भर लेते हैं। उनका तो पेट भर जाता है, लेकिन हमारा तो बेड़ा ही गर्क हो जाता है यदि मच्छर डेंगू संक्रमित होता है, क्योंकि जब वो हमें काटता है तो डेंगू वायरस हमारे शरीर में भी आ जाता है और हम भी संक्रमित हो जाते हैं। इसलिए हर सप्ताह घर और आसपास जमा पानी गिरा या सुखा दें बिना लापरवाही किए। और आइए अब हम सुनते हैं आज की कड़ी, छोटी सी लापरवाही। क्या होगा जी? सोनू ठीक हो जाएगा ना? धीरज रखो, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने क्या कहा? दवाइयाँ चल रही हैं, पानी भी चढ़ रहा है। डॉक्टर ने कहा डेंगू में खून के अंदर प्लेटलेट्स तेजी से घटते हैं, इसलिए क्या? प्लेटलेट्स अरेंज करना पड़ सकता है। अरे कैसे होगा? उसके लिए डोनर चाहिए जो प्लेटलेट्स देगा सोनू को। पर देगा कौन? इतने सवाल मत करो, मैं कुछ करता हूँ ना। अरे प्रकाश, तुम यहाँ? और भाभी जी कौन एडमिट है यहाँ? मेरा बेटा सोनू। क्या हुआ उसे? भाई साहब, डॉक्टर कहते हैं कि इसे डेंगू हो गया है। भाभी जी घबराइए मत, सोनू ठीक हो जाएगा। आप लोग मुझे तसल्ली दे रहे हैं ना? देखो न जयंत, मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि बेटा अभी अस्पताल में है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये है कि समझती ही नहीं है। प्रकाश ठीक कह रहा है भाभी जी, आप चिंता न करें। कैसे न करूं? माँ जो हूँ इसकी। डॉक्टर ने क्या कहा? इसे प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ सकती है। वही तो, कौन देगा प्लेटलेट्स? मैं हूँ ना, दोस्त के काम कब आऊंगा? तुम दोगे प्लेटलेट्स? आप तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं भाई साहब। नहीं नहीं भाभी जी, मुझे इंसान ही रहने दीजिए, फरिश्ता मत बनाइए। प्रकाश, तुम पहले डॉक्टर से बात करो, जान लो अच्छे से कि वे क्या कहते हैं। सॉरी दोस्त, मैं तो ये पूछना ही भूल गया कि तुम यहाँ कैसे? अरे हाँ, मेरा एक भतीजा यहाँ एडमिट है, उसकी आज छुट्टी होने वाली है। उसे भी बुखार था, वायरल फीवर, अब वो ठीक हो गया है। उसे डिस्चार्ज कराने के लिए ही आया था। ठीक हो गया? अच्छा हुआ। दुआ कीजिए कि हमारा बेटा भी ठीक हो जाए। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, भले ही कितनी मुश्किलें आए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रकाश सही बोल रहा है भाभी जी, आपका सोनू मेरे लिए पराया थोड़ा ही है, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या भाई साहब? आप लोगों ने लापरवाही बरती होगी, तभी सोनू आज डेंगू से पीड़ित होकर अस्पताल में है। ये क्या कह रहे हैं आप? हमने क्या लापरवाही की है? आप जानते हैं कि डेंगू के मच्छर घरों और उसके आसपास में ही पनपते हैं। हम तो मच्छरों से बचाव के लिए उपाय करते हैं, कई तरह के हिट, मच्छरदानी भी लगाते हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं है दोस्त। आप लोगों ने अगर एक छोटा सा मगर बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया होता तो सोनू को आज डेंगू नहीं होता। कौन सा काम? अपने घर के अंदर किसी भी बर्तन या कंटेनर में ज्यादा समय तक पानी जमा न रहने पाए, इस बात का ख्याल रखा नहीं। उससे क्या होता है? अरे मेरे भोले मित्र, उन्हीं जगहों पर तो डेंगू और चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारियां फैलाने वाले मच्छर पैदा होते हैं। अंडा देने के एक सप्ताह के अंदर ही वे वयस्क हो जाते हैं और हमें काटते हैं। और हाँ, डेंगू के मच्छर ज्यादातर दिन में ही काटते हैं, इसलिए मच्छरदानी लगाने का भी कोई फायदा नहीं होता है, समझे? तभी मैं सोचूं, किचन में खाना बनाते समय मच्छर काटते हैं और पता भी नहीं चलता है। हम कैसे जानेंगे कि वे डेंगू के ही मच्छर हैं? ये मच्छर चितकबरे होते हैं, सफेद काले धारी वाले। और ये जानकर क्या होगा, तुम एक एक को पकड़कर मारोगे क्या? इससे अच्छा तो ये है कि मच्छर पैदा ही ना हो। इसके लिए एक सॉलिड तरीका ढूंढो। बताइए ना। काम बहुत ही आसान है। आप लोगों को बस इतना करना है कि घर के अंदर या छत पर लॉन में रखे किसी भी कंटेनर या बर्तन, कूलर, सब कुछ चेक कीजिए। देखिए, अगर उनमें कहीं पानी जमा है तो उसे गिरा दीजिए, या पानी ज्यादा हो
तो उसमें किसी भी तरह का तेल डाल दीजिए ताकि मच्छरों के लार्वा यानी अंडे डिस्ट्रॉय हो जाए। 1 चम्मच पानी में भी डेंगू के मच्छर पनपते हैं? जी हाँ, एक छोटे से चम्मच में भी अगर पानी जमा है तो उसमें भी डेंगू के एडिस मच्छर पनपते हैं। तो इनका खात्मा कैसे करें? मैंने कहा ना भाभी जी, सप्ताह में 1 दिन सिर्फ 10 मिनट का वक्त निकालिए और जमे हुए पानी को गिराकर सुखा दीजिए और जहाँ ज्यादा पानी जमा हो उसमें कोई भी तेल डाल दीजिए। बस यही तो करना है। इतना सा काम आप लोगों ने किया नहीं और देखिए नतीजा, बेटा आज अस्पताल में है। हाँ यार, छोटी सी गलती की बड़ी सजा मिली हमें। भाई साहब, हमें इसके बारे में तो मालूम ही नहीं था। अब तो जान गए ना। अब तो हम हर हफ्ते घर की सफाई करेंगे, क्यों आशा? हाँ भाई साहब। सुनिए, कौन है इस बच्चे के पेरेंट्स? जी, मैं हूँ इसका फादर। बच्चे को प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ेगी, आज शाम तक अरेंज कर लीजिए। जी सिस्टर। चलो ठीक है, मैं भी यहीं हूँ। अपने भतीजे को डिस्चार्ज कराकर घर भिजवा देता हूँ। 1-2 घंटे में काम हो जाएगा। उसके बाद प्लेटलेट्स देने की प्रक्रिया शुरू करवाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हाँ दोस्त। दोस्त भी मानते हो और धन्यवाद भी दे रहे हो, क्या है यार। बेफिक्र हो जाओ, अपना सोनू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन घर जाने के बाद हर सप्ताह एक काम करना है, भूलना नहीं। भूलेंगे भी तो मैं भूलने नहीं दूंगी। तो ठीक है, मैं फिर आता हूँ 2 घंटे के बाद। ओके? हाँ हाँ ठीक ठीक है। है। इनकी किस्मत अच्छी थी दोस्तों कि इन्हें प्लेटलेट्स देने के लिए जयंत जी मिल गए। लेकिन सबको मिल जाए जयंत जी, ऐसा तो मुमकिन है नहीं। इसलिए पहले ही सावधानी बरतिए और डेंगू जैसी बीमारी से बचिए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको मिलवाते हैं टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के डेप्यूटी चीफ मैनेजर डॉक्टर आलोक सुमन शर्मा और मीडिया कर्मी संजय प्रसाद से। कार्यक्रम लाइफ विथ मॉस्किटोज में डॉक्टर साहब आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, डेंगू रोका जा सकता है, आओ हाथ मिलाएं, ये थीम है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वही जो हमेशा कहता आया हूँ, और इस चीज़ को थोड़ा समझाना कठिन होता है। अच्छा। क्योंकि दुनिया अपने अपने काम में व्यस्त है और हम लोग का जो एजुकेशन पॉलिसी है वो इस टाइप से बनी नहीं हुई है कि हम लोग पब्लिक हेल्थ रिलेटेड जो डिजीज़ हों उसको बचपन में ही डिस्कस कर लें। थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ाते हैं, जैसा कि अदर कंट्रीज़ में क्या होता है उसको रूल ऑफ लाइफ करके पढ़ाया जाता है। अच्छा। कि जब बच्चा बड़ा होता रहता है तो भी वो सब जानता रहता है कि हमको बेसिक चीज़ें क्या क्या करनी है, मच्छर से बचने के लिए क्या करना है, डेंगू से बचने के लिए क्या करना है, ये सब वो अपने पढ़ाई के दौरान ही ये सब सीख जाता है। अच्छा। तो वो टीचर के द्वारा समझाया हुआ चीज़ रहता है तो उसके वो दिमाग के अंदर होता है, मन के अंदर होता है, उसके बिहेवियर में आ जाता है। पर यहाँ समस्या क्या है कि हम लोग स्पेसिफिक अपना पढ़ते हैं, अपने अपने पर्पज से पढ़ते हैं और अपना पर्पज हल करते हैं। तो मुझे इतना यकीन है कि कभी भी एजुकेशन जो पॉलिसीज मेकर होंगे वो कभी ना कभी इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि जो पब्लिक हेल्थ रिलेटेड ये सब प्रॉब्लम है इसको कहीं कंबाइन करके कोई ऐसी बुक चलाई जाए जो सभी अपने बचपन से ही जानते रहें। भले उसका कोई एग्जामिनेशन ऐसे ही हो, सप्लीमेंट्री टाइप से ही हो, तो उससे बहुत एक परिवर्तन आ सकता है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है तो WHO कुछ ना कुछ थीम ऐसे ही विश्व के लिए निकालता रहता है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो। तो उसमें इसका मकसद ये है कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ये जानता है। जो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये कोई भी टाटा स्टील, VISL हो या गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी हो, उसके 100-200 एम्प्लॉई मच्छर को कंट्रोल नहीं कर सकते शहर में। तो डेंगू भी ऐसा है। डेंगू में तो आप इतना ज़्यादा ऐसा है कि आप ये जानिए कि और मच्छर तो बाहर पैदा होते हैं, लेकिन ये मच्छर तो आपका डोमेस्टिक एंड पेरी डोमेस्टिक है, आपके घर के अंदर है और आपके लॉन में है, बिल्कुल अगल बगल है। तो इस मच्छर के ख़त्म करने के लिए एजेंसी कितना आदमी लगा सकती है कि सबके घर में जाए, क्योंकि लाइफ साइकिल इसकी कितनी है, 1 हफ्ते। तो कोई किसी के घर में हर हफ्ते कैसे जाके उसका कंटेनर सर्च कर सकता है, जबकि कंटेनर भी अनलिमिटेड हो सकते हैं। एक घर में 50, 100, 150 भी ब्रीडिंग हो सकती, किसी घर में एक भी नहीं, कैसा रख रखाव है। तो ऐसे ही हर घर में कैसे कोई आदमी डिप्लॉय कर सकता है कि घर घर जाए। इसीलिए जैसे ड्राइंग डे कैंपेन की बात हुई थी, तो उसमें भी ये पार्ट है कि यहाँ पे हम लोग लोगों को एजुकेट करते हैं कि आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये काम किसी एजेंसी का है
या ये काम किसी संस्था का है, वही आएंगे करेंगे तब कुछ होगा। तो वही WHO बताना चाहता है कि आओ हाथ मिलाएं, क्योंकि ये जो डेंगू की बीमारी है ये बिना आपके कम्युनिटी यानी आप लोगों के बिना पार्टिसिपेशन के, बिना एक्शन के संभव नहीं है कि डेंगू को कम किया जा सके। जब से जन समुदाय की आवश्यकता है। जब से डेंगू भारत में एंटर किया है, करीब आई थिंक पहला आउटब्रेक जो रिकॉर्डेड है 1965-68 के बाद कहीं कलकत्ता में रिकॉर्डेड है, उसके बाद से सोचिए कि ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसमें शहर बढ़ते जा रहा है। अब उसमें कस्बे भी घुस रहे हैं, उसमें गांव में भी आउटब्रेक हो रहे हैं। तो कहने का मतलब इसकी रफ्तार है और वो बढ़ती ही जा रही है। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, समाज अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा कि इसमें थोड़ा मेरा भी रोल है। हाँ, अगर कुछ चीज बताई जा रही है तो आप अपने घर में रहते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी भाई बहनों, अपने बेटों की सुरक्षा के लिए, कि वो मच्छर का न्यूसेंस भी कम हो जाएगा, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और कम से कम बीमारी भी नहीं फैलेगी। बिल्कुल। तो अभी तक लोग ये नहीं समझ पाए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मच्छर पानी में पैदा होता है। मुझे तो लगता है अभी बहुत लोग ये सोचते हैं कि मच्छर कहीं पेड़ में पैदा होता है, झाड़ी में पैदा होता है, गंदगी कूड़े कचड़े में पैदा होता है, गोबर में पैदा होता है। क्योंकि सिंपली है, मच्छर पानी में पैदा होता है, थंब रूल है। और आपके घर में और अगल बगल जो भी पानी है उसको स्क्रीन कीजिए, देखिए उसमें अगर इस तरह का कोई जिग जैग करता हुआ, रिंगलिंग करता हुआ कोई कीड़ा है तो समझिए वो मच्छर का लार्वा है। आप उसे ढूंढेंगे तो आप उसको खत्म भी कर सकते हैं। कोई कठिन काम नहीं है, इवन कोई दवा की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ जैसे उसको चैनलाइज कर दिया, बहते हुए पानी में नहीं पैदा होता है, क्योंकि बहते हुए पानी अगर है तो उसमें वो अंडे नहीं दे सकता, या अगर उसमें से मच्छर निकलेगा तो डूब के मर जाएगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे वो निकलता है। तो ये सब प्रॉब्लम एक तो चैनलाइज कर दें, या तो नहीं है तो घर में है तो ढक के उसमें रखें, या कुछ ऐसी जगह है जैसे टैंक वैंक कुछ ऐसी बना लिया है आपने जिसको आप नहीं कर सकते हैं, तो उसमें कम से कम वीकली तेल डाल दें कि उसके सरफेस पे तेल फैल जाए। तो जब पूरा उसके नीचे जो मच्छर का लार्वा होगा उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगा। और कोई मच्छर ऊपर से अगर बैठेगा तो तेल डालने से क्या होगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, इसकी वजह से वो उस पे अंडे नहीं दे पाएगा, डूब के मर जाएगा। तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है इसको कंट्रोल करने का, लेकिन इसको आदत में डालने की जरूरत है। वही WHO समझाना चाहता है इस थीम की वजह से। मतलब लोगों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि तभी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपको हमारी ओर से और हमारे श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, हमारे सभी श्रोता भाइयों को भी। तो साथियों, जितनी बातें डॉक्टर साहब ने कही अगर आपने ध्यान से सुनी और आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही हमारा शहर जमशेदपुर डेंगू जैसी बीमारी से बच सकता है। वैसे आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव हमसे जरूर शेयर करें ईमेल करके। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, जिसे हम इस कार्यक्रम में समय समय पर शामिल करते रहेंगे। तो फटाफट नोट कीजिए हमारा मेल आईडी। हमारा मेल आईडी है radiofm390@gmail.com। अब मुझे इजाजत दीजिए अगली मुलाकात तक के लिए। टिल देन, बी अवेयर एंड टेक केयर। नमस्कार। लाइफ विद मॉस्किटोज इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड। अब समय है टाटा स्टील UISL हेल्थ टिप्स का। जानते हैं जी, आज टाटा स्टील पब्लिक हेल्थ के लोग हमारे घर आए थे और उन्होंने बड़े काम की बातें बताई। क्या कहा उन्होंने? डेंगू के मच्छर घरों में ही जमा पानी में पनपते हैं। ये एक चम्मच पानी में भी अंडा दे सकते हैं और एक जगह नहीं, कई जगहों पर घूम घूम कर देते हैं। इनके शरीर पर काले सफेद रंग के चित्ते दिखाई देते हैं। अच्छा। और सुनो, ये दिन के समय ही काटते हैं और सीधे सीधे ना आकर जिगजैग करके सामने आते हैं। और ये घर में बेकार पड़े बर्तनों में, पर्दे के पीछे इत्यादि जगहों में रहते हैं और 8 दिन में अंडे से मच्छर बाहर निकल आता है। इसलिए अब हम भी सप्ताह में एक दिन 10 मिनट का समय निकालकर जमे हुए पानी को साफ करेंगे। बिल्कुल, और इस नेक काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। डेंगू से सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी। जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार शहर। ये था टाटा स्टील UISL हेल्थ टिप्स।